फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन पावरफुल फर्टिलाइज़र। यदि बात करें इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे के बारे में, तो ये प्लांट को एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराता है। इससे प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे में अच्छे फूल आते हैं और उसकी ग्रोथ भी लगातार बनी रहती है। यदि पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या है या कलियाँ फूल बनने से पहले झड़ जाती हैं, तो वह समस्या भी दूर होगी। तो ये गर्म खाद है, इसलिए सर्दियों में इसका उपयोग प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका यूज़ आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जी वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। बस आपको इसकी मात्रा का ध्यान रखना है और इसको बनाने के तरीके का ध्यान रखना है। यदि सही मात्रा आप प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में फर्टिलाइज़र के साथ साथ 1 से 2 बातों का अपने प्लांट के लिए ख्याल रखें, जिससे पौधे आपके सर्दियों में भी अच्छी फ्लोरिंग कर सकें। सबसे पहला काम, पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है। सर्दियों में धूप वैसे ही बहुत कम हो जाती है, तो जितनी भी धूप आती है ऐसी जगह पर आप अपने प्लांट्स को रखें जिससे कि पौधों को पूरी धूप मिल सके। दूसरा, पानी की मात्रा प्लांट में ज़्यादा ना करें, ओवर वाटरिंग से बचें। जितनी पौधे के लिए ज़रूरत है बस उतना ही पानी देना है। पानी लंबे समय तक पॉट में भरा रहना नहीं चाहिए। मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है। इस मौसम में पौधे पर इंसेक्ट अटैक भी कुछ ज़्यादा होता है, तो आपको 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का अपने प्लांट्स पर स्प्रे ज़रूर करना है। चलिए अब बना लेते हैं हमारा पावरफुल सर्दियों का एक बेहतरीन खाद। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। एक दिन पहले आप वाटरिंग कर दें। एकदम ड्राई मिट्टी में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। दूसरा, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए बिना डाइल्यूट करे आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। जितना भाग मैं डाइल्यूट करने के लिए बताऊँगी उसी हिसाब से आपको इसको डाइल्यूट करना है। तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है और इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है। जितनी मैं मात्रा बताऊंगी उसी हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है और महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें, बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है एक खाली जार और उसमें मैं यूज़ करूँगी ये सरसों की खली। इसका नाम हम सभी ने बहुत सुना है, लेकिन सर्दियों में इसका उपयोग प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये गर्म खाद का काम करती है और पोषक तत्वों से भरपूर है। तो आपको अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बनाना है। मैं 1 लीटर पानी के लिए ये मात्रा बता रही हूँ। तो मैंने लिया है ये 50 ग्राम सरसों की खली। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये गुड़ प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। इसके साथ ही जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन के समय को कम कर देता है और हमारा फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से तैयार हो जाता है। इसके साथ ही गुड़ में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। सर्दियों में तो गुड़ का उपयोग प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गुड़ आप जितना पुराना हो सके वो ले सकते हैं। आपके पास ख़राब गुड़ है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 25 ग्राम गुड़, 50 ग्राम सरसों की खली। इसको भी हमें इसी में डाल देना है और इसमें हमें डाल देना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी डाल के हमें इसे 3 से 4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में ढककर रखना है। उसके बाद हमें इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया था। देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा, उसके बाद ही अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। अब जितना भाग फर्टिलाइज़र है उसका 10 भाग हमें सादा पानी मिलाना है। इस तरह से हमें इसे डाइल्यूट करना है। इसके बाद हम इसे अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml
इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। छोटा है तो 50 ml इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करें। थैंक यू।